हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पशु परिचर के अंतर्गत पार्ट बी के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, घी का निर्माण कौन से वसा अम्लों से होता है? तो घी का निर्माण एस्पर्पित वसा अम्ल एवं ट्राइग्लिसराइड वसा अम्ल से होता है। घी का निर्माण एस्पर्पित वसा अम्ल एवं ट्राइग्लिसराइड वसा अम्ल से होता है। अगला क्वेश्चन, दूध दोहन के समय पशुओं को बांधने का स्थान क्या कहलाता है? तो दूध दोहन के समय पशुओं को बांधने का स्थान मिल्क पार्लर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पशुओं को बांधने का स्थान क्या कहलाता है? तो पशुओं को बांधने का स्थान स्टेचिन बोन एवं जब दूध दोहन के समय पशुओं को बांधा जाता है तो उस स्थान को मिल्क पार्लर कहा जाता है। अन्यथा सामान्य रूप से पशुओं को बांधने का स्थान स्टेचिन बोन कहलाता है। खुली आवास प्रणाली में आवास प्रणाली का कितना प्रतिशत भाग खुला रखना चाहिए? तो खुली आवास प्रणाली में 2/3 भाग है वो खुला रहता है। किस पशु गणना में सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था? तो 20वीं पशु गणना में सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था। किस टैंक में तरल अपशिष्ट को सर्वप्रथम प्रवेश करवाया जाता है? यानी टैंक में हम जब गोबर भर के हम जब बायोगैस बनाते हैं तब सर्वप्रथम किस टैंक में तरल अपशिष्ट को प्रवेश करवाया जाता है? तो कलेक्शन टैंक में। किस टैंक में तरल अपशिष्ट को सर्वप्रथम प्रवेश करवाया जाता है? तो तरल अपशिष्ट की यहाँ पे बात हो रही है तो कलेक्शन टैंक में। यानी ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको मिलेगा लिक्विड, तो लिक्विड है वो कलेक्शन टैंक में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों एवं चमड़ों से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो हड्डियों एवं चमड़े में जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। हड्डियों एवं चमड़े में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हड्डियों तथा चमड़े में जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। पशु के शरीर से त्वचा को उतार कर किस प्रक्रिया द्वारा संरक्षित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पशु के शरीर से त्वचा को उतार कर किस प्रक्रिया द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो टैनिंग प्रक्रिया द्वारा। केंचुए कौन सा हार्मोन स्त्राव करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑक्सिन। केंचुए कौन सा हार्मोन स्त्राव करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। किस टाइप का केंचुआ मिट्टी ज्यादा खाता है, कार्बनिक पदार्थ कम खाता है? तो इंडोजिक। किस टाइप का केंचुआ मिट्टी ज्यादा खाता है, कार्बनिक पदार्थ कम खाता है? तो इंडोजिक केंचुआ। किस टाइप का केंचुआ 90% कार्बनिक पदार्थ है, 10% मिट्टी खाता है? यानी ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ खाता है और कम मिट्टी खाता है, तो वह एपिजिक केंचुआ। और आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का केंचुआ सर्वोत्तम प्रकार का माना जाता है? तो एपिजिक प्रकार का केंचुआ वो सर्वोत्तम माना जाता है। केंचुए के अपशिष्ट को क्या कहते हैं? तो केंचुए के मल यानी अपशिष्ट को वर्मी कास्टिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आइसिनिया फोइटिडा किस प्रकार का केंचुआ है? तो आइसिनिया फोइटिडा एपिजिक प्रकार का केंचुआ है, अर्थात आइसिनिया फोइटिडा एक अच्छा प्रकार का केंचुआ है। और आपको बता दें कि आइसिनिया फोइटिडा केंचुआ का ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और आइसिनिया फोइटिडा केंचुआ ही सबसे प्रकार का उत्तम माना जाता है। पशुओं को काबू करने के लिए क्रेडल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो पशुओं को काबू करने के लिए क्रेडल का उपयोग गर्दन पर किया जाता है। क्रेडल का यहाँ पे छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं आपस में जुड़ी हुई जो कि गर्दन पर बांध दी जाती है ताकि पशु है अपने शरीर को चाट न सके। यानी दवाइयाँ हम लगाते हैं जब इंजेक्शन देते हैं ताकि पशु है जिस स्थान पर इंजेक्शन दिया है उसको चाट न सके। तो पशुओं को काबू करने के लिए क्रेडल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? गर्दन पर। रिफ्यूज विधि है गाय को नीचे गिराने की, यानी गाय को नीचे गिराने की विधि क्या होती है? रिफ्यूज विधि कहलाती है। ट्विच किस पशु को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है? तो ट्विच है वो घोड़े को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। निम्न से जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो रिंडरपेस्ट है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग है बुर्सेलोसिस, फिडकिया, एंथ्रेक्स। बुर्सेलोसिस, फिडकिया, एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स ऐसा रोग है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। तो निम्न से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? रिंडरपेस्ट जीवाणु जनित रोग नहीं है, बुर्सेलोसिस जीवाणु जनित है, फिडकिया जीवाणु जनित है, एंथ्रेक्स जीवाणु जनित है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है थेनेला, कलगोटू, टीबी, एफएमडी। तो एफएमडी जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए जीवाणु जनित रोग कौन कौन से? बुर्सेलोसिस, फिडकिया,
एंथ्रेक्स, थेनेला, गलघोटू, ओटीबी, ये जीवाणु जनित रोग हैं। निम्न से गलघोटू का अन्य नाम नहीं है। तो देखिए गलघोटू का अन्य नाम क्या नहीं है, प्लीहा जवर गलघोटू का अन्य नाम नहीं है। गलघोटू का अन्य नाम है हेमोरेजिक साप्टिसीमिया, पास्चुरेला, नाविक जवर। अगला क्वेश्चन, एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम नहीं है। तो एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम इनमें से नहीं है, मेस्टाइटिस। देखिए एंथ्रेक्स रोग के अन्य नाम है गेल्टी रोग, तिल्ली रोग, वुल शॉर्ट्स। गेल्टी रोग, तिल्ली रोग, वुल शॉर्ट्स, ये एंथ्रेक्स रोग के अन्य नाम हैं। साइलेज बनाने की एआईवी प्रक्रिया में, साइलेज बनाने की एआईवी प्रक्रिया में कौन सा अमल काम में लिया जाता है। तो साइलेज बनाने की एआईवी प्रक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अमल एवं सल्फ्यूरिक अमल काम में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कि साइलेज बनाने की एआईवी प्रक्रिया में कौन सा अमल काम में लिया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अमल एवं सल्फ्यूरिक अमल। ऊंट में गुणसूत्र होते हैं 74, यानी 2 कुबड़ वाला ऊंट होता है उसमें होते हैं 72, और सामान्य 1 कुबड़ वाला ऊंट होता है उसमें होता है 74, और 2 कुबड़ वाला ऊंट यानी बैक्टीरियन ऊंट है उसमें होते हैं 72। ऊंट का कुल कौन सा है। तो ऊंट का कुल देखिए कैमिलिडी, कैमिलस ऑर्डियोडेक्टाइला या कैमिलस ड्रोमेडेरियस। तो ऊंट का कुल इनमें से कौन सा है। तो ऊंट का कुल यानी परिवार यहाँ पे पूछा है, तो ऊंट का कुल यहाँ पे है कैमिलिडी। ऊंट का कुल कौन सा है, कैमिलिडी। कैमिलस है ये ऊंट का वंश है, कैमिलस ऊंट का वंश है। आर्डियोडेक्टाइला ऊंट का गण है, आर्डियोडेक्टाइला ऊंट का गण है, और कैमिलस ड्रोमेडेरियस ये ऊंट की जाति है, अर्थात ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है। तो ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल बीकानेरी है, और इसी बीकानेरी नस्ल के कानों पर झीपरा पाए जाते हैं, झीपरा। तो ऊंट के बहु कानों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं झीपरा, और ये बीकानेरी ऊंट की विशेषता है। और बीकानेरी ऊंट के सिर पर स्टॉप पाया जाता है। तो किस ऊंट के सिर पर स्टॉप पाया जाता है, झीपरा पाए जाते हैं, तो बीकानेरी। स्विमिंग कैमल कहते हैं। तो स्विमिंग कैमल खराई ऊंट को कहा जाता है। ऊंट की पंजीकृत देशी नस्लें कितनी हैं। तो ऊंट की पंजीकृत देशी नस्लें 9 हैं। घोड़े का गण हम देख ही चुके हैं, घोड़े का गण, घोड़े का गण है पेरिसोडेक्टाइला। घोड़े का गण कौन सा है, पेरिसोडेक्टाइला है। घोड़े का गण पेरिसोडेक्टाइला है। बाकी जानवरों के जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इनका गण आर्डियोडेक्टाइला है, जबकि घोड़े का गण पेरिसोडेक्टाइला है। बकरी के दूध में गंध किस वजह से आती है। तो कैप्रिक अम्ल की वजह से बकरी के दूध में गंध आती है। बकरी के किस नस्ल से मोहेर प्राप्त की जाती है। तो बकरी के अंगोरा नस्ल से, अंगोरा बकरी से मोहेर प्राप्त की जाती है, यानी जो बाल है उनको मोहेर कहते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल भेड़ के समान दिखाई देती है। तो अंगोरा बकरी है, भेड़ के समान दिखाई देती है। सबसे लंबा दुग्ध काल जमुनापुरी का है। सर्वाधिक वसा वाली बकरी बारबरी है। गाय की किस नस्ल को गरीब की गाय कहते हैं। तो राठी गाय को। किस पशु के दूध की प्रकृति क्षारीय होती है। तो बकरी के दूध की प्रकृति क्षारीय होती है। बकरी की यौनारंभ आयु कब होती है, 12 माह यानी 1 साल। बकरी की यौनारंभ आयु यानी प्यूबर्टी 12 माह की होती है, यानी 12 माह में यौनारंभ शुरू हो जाता है। बकरी का गर्भकाल कितना होता है, 151 दिन, और भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, 148 दिन। तो बकरी का गर्भकाल आपसे पूछा जाएगा तो 148 से 151 दिन होता है, और भेड़ का गर्भकाल है वो 145 से 148 दिन होता है। सुअर का मांस क्या कहलाता है। तो सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। बकरी की प्रौढ़ मादा क्या कहलाती है। तो बकरी की प्रौढ़ मादा डोई या नैनी कहलाती है। बकरी की प्रौढ़ मादा डोई और नैनी कहलाती है।
राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में है। श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल बकरी की कौन सी है? तो जमनापुरी है। सर्वाधिक दूध उत्पादन राजस्थान में किस जिले में होता है? सिरोही जिले में होता है। राज्य में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? जखराना। राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? तो राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल जखराना। भेड़ की कौन सी नस्ल बकरी जैसी दिखाई देती है? तो नलोर। विश्व में सबसे ज्यादा लंबा दुग्ध काल वाली बकरी कौन सी है? टोगन बरग। बकरी की किस नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है? तो सोनेन बकरी की नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है। इसके अलावा बीटल नस्ल है, एक बीटल भी नस्ल है बकरी की, उसमें भी दाढ़ी पाई जाती है। तो बीटल और सोनेन में दाढ़ी पाई जाती है। बकरी की एग्लो न्यूबियन नस्ल किसका संकरण है? तो बकरी की एग्लो न्यूबियन नस्ल है, ये जमनापुरी और न्यूबियन का संकरण है। न्यूबियन और जमनापुरी का संकरण कराया गया तो बन गई एग्लो न्यूबियन। मोरक्को लेदर किस त्वचा से प्राप्त होती है? तो मोरक्को लेदर बकरी की त्वचा से प्राप्त होती है। ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजा दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है। पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पशुओं में अरंडी का तेल दस्त होने पर दिया जाता है। ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग दूध की वसा और चिकनाई मापने में किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर एक उपकरण है और ब्यूटीरोमीटर उपकरण द्वारा दूध की वसा मापी जाती है। गर्बर विधि का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो गर्बर विधि का प्रयोग दूध की अवस्था मापन में होता है। गर्बर ये विधि है जो दूध की अवस्था में होता है और इस गर्बर विधि द्वारा ब्यूटोरोमीटर का प्रयोग करते हुए दूध की अवस्था मापी जाती है। टोंड दूध में वसा कितनी होती है? 3% और टोंड दूध में एसएनएफ कितना होता है? 8.5%। टोंड दूध में वसा 3% और टोंड दूध में एसएनएफ 8.5% होता है। ऊंटनी का गर्भकाल कितना होता है? ऊंटनी का गर्भकाल 390 दिन का होता है। ऊंटनी का गर्भकाल 390 दिन का होता है। ऊंटनी का हिट में आना क्या कहलाता है? ऊंटनी का हिट में आना रट या मस्त कहलाता है। कैमल मिल्क मिनी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? 2018 जयपुर में की गई। किस पशु का दूध सफेद सोना कहलाता है? ऊंटनी का दूध सफेद सोना कहलाता है। ज्यादा रिचका खिलाने से पशुओं में क्या आता है? ज्यादा रिचका खिलाने से पशुओं में आफरा, बलोट या टिम्फोनी आता है। आपसे आफरा नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा टिम्फोनी या बलोट। तो टिम्फोनी या बलोट याद रखना, आफरा आपको याद नहीं रखना है। तो ज्यादा रिचका खिलाने से पशुओं में क्या होता है? बलोट अर्थात टिम्फोनी। आफरा को ही कहते हैं, लेकिन आफरा आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। साइलेज का पीएच मान कितना होता है? साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2% होता है। 2 कुबड़ वाले ऊंट में गुणसूत्र 72 और 1 कुबड़ वाले ऊंट में 74। बकरी का औसत गर्भकाल कितना होता है? बकरी का औसत काल 148 से 156 दिन होता है। या 148 से 151 मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, 148 से 156 तक। घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा कितनी होती है? घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा 0.5% होती है। अंडा उत्पादन में कौन सी मुर्गी का विश्व में प्रथम स्थान है? अंडा उत्पादन में व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी का विश्व में प्रथम स्थान है। मीठे दही में अम्लता कितने प्रतिशत होती है? मीठे दही में अम्लता 0.70% होती है। गाय का भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? अग्रवाल सूत्र लगाते हैं। मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। जेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। मवेशियों से यहाँ तात्पर्य है गाय और बकरी। खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। और आपको पूछे भैंस में कितनी होती है? भैंस में 50 होती है। पानी में रहने वाली भैंस में कितनी होती है? 48 होती है। गुणसूत्र बना होता है, गुणसूत्र डीएनए व हिस्टोनिक प्रोटीन का बना होता है। नर गधा क्या कहलाता है? नर गधा जैक कहलाता है और मादा गधी जेनेट कहलाती है। नर गधा क्या कहलाता है? जैक कहलाता है। मादा गधी क्या कहलाती है? जेनेट कहलाती है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि नर गधा और मादा गधी का संकरण क्या कहलाता है, सीधा पूछा जाएगा जैक और जेनेट का संकरण क्या कहलाता है। अगला देखिए, स्टेलियन यानी नर घोड़ा
और जेनेट यानी मादा गधी का संकरण से बनता है हेने। आपसे कोई नहीं पूछेगा नर घोड़ा और मादा गधी से के संकरण से क्या बनता है, आपसे सीधा पूछा जाएगा स्टेलियन और जेनेट के संकरण से बनता है हेने। शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध मादा के साथ, शुद्ध नस्ल का नर अशुद्ध मादा के साथ एक पीढ़ी तक प्रजनन कराना क्या कहलाता है, टॉप क्रॉसिंग। शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर प्रजनन कराना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप। यानी शुद्ध नस्ल का अशुद्ध मादा के साथ एक पीढ़ी तक प्रजनन कराए तो टॉप क्रॉसिंग, और शुद्ध नस्ल का अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराए तो ग्रेडिंग अप। मध्य चक्कर की अवस्थाएं कितनी होती है, देखिए मध्य चक्कर की अवस्थाएं 4 होती है। मध्य चक्कर 2 प्रकार के होते हैं लेकिन अवस्थाएं 4 होती है, प्रोस्ट्रस, एस्ट्रस यानी मध्यकाल, मेटस्ट्रस और डाइस्टर। आपको क्रम पूछा जा सकता है कि मध्य चक्कर की अवस्थाओं का क्रम बताइए, प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, मेटस्ट्रस, डाइस्ट्रस। नंबर 2 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य चक्कर की अवस्थाएं कितनी होती है, 4 होती है, प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, मेटस्ट्रस, डाइस्ट्रस। आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकाल की अवस्था कौन से नंबर की होती है, तो 2 नंबर की होती है। 4 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्यकाल की अवस्था निम्न से कौन सी है, प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, मेटस्ट्रस, डाइस्ट्रस, तो स्ट्रस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि मध्य चक्र की कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो वो होती है स्ट्रस यानी मध्यकाल। तो आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। गाय की योनि में लोडेड AI गन को कितने कोण से प्रवेश कराया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गाय की योनि में एक उपकरण प्रवेश करवाया जाता है, उस उपकरण का नाम क्या है, तो AI गन। क्या कहते हैं, AI गन। आपसे पूछा जाएगा कि गाय की योनि में लोडेड AI गन को कितने कोण से प्रवेश कराया जाता है, तो 45 डिग्री कोण से प्रवेश कराया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि AI गन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो गाय की योनि में यानी गर्भाधान में किया जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं और मध्य चक्कर से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है, तो मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट का प्रयोग वीर्य के परीक्षण में किया जाता है। ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट का परीक्षण भी वीर्य परीक्षण में किया जाता है। तो दोनों ही परीक्षण वीर्य परीक्षण से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है, वीर्य परीक्षण में किया जाता है। और ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है, वीर्य परीक्षण में किया जाता है। गाय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो गाय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए रेक्टोवेजाइनल विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान अर्थात AI करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली सीमन स्ट्रो कौन सी है, फ्रेंच मिनी है। फ्रेंच सेमन स्ट्रो किसकी बनी होती है, तो देखिए फ्रेंच सेमन स्ट्रो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। जर्मन सेमन स्ट्रो किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। फ्रेंच सेमन स्ट्रो किसकी बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। जर्मन सेमन स्ट्रो किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। सबसे कम वीर्य का आयतन किससे लिया जाता है, तो सबसे कम वीर्य का आयतन मेंढे से लिया जाता है। सबसे कम मेंढे से आयतन लिया जाता है 0.2 ml। क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा शुक्राणु की संख्या किस में होती है, मेंढे में होती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा शुक्राणु की संख्या किस में होती है, मेंढे में। सबसे कम वीर्य का आयतन किससे लिया जाता है, मेंढे से। मेंढे से वीर्य का आयतन कितना लिया जाता है, 0.2 ml। निम्न से किस पशु से वीर्य का आयतन 0.2 ml लिया जाता है, मेंढे से। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। घोड़ा ए सुअर में AI का उचित स्थान क्या होता है, तो घोड़े ए सुअर में कृत्रिम गर्भाधान का उचित स्थान यूट्रस यानी गर्भाशय होता है।
घोड़ा ए सुअर में गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है। सांड में एआई का उचित स्थान क्या है? तो सांड में एआई का उचित स्थान मिड सर्विक्स है। सांड में एआई का उचित स्थान मिड सर्विक्स है। गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी होती है? गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि रेक्टोवेजाइनल विधि होती है, जबकि भेड़ एवं बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि वेजाइनल स्पेकुलम विधि होती है। गाय एवं भैंस में वेरी इंपॉर्टेंट, गाय एवं भैंस में होती है कृत्रिम गर्भाधान की विधि रेक्टोवेजाइनल विधि, और भेड़ एवं बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि होती है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि होती है वेजाइनल विधि, और सूरी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि होती है कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि वेजाइनल विधि, सूरी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। शुक्राणु की छंटाई के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो शुक्राणु की छंटाई के लिए प्लोसाइट्रोमेट्री विधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शुक्राणु की छंटाई के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्लोसाइट्रोमेट्री विधि का। पूर्ण विकसित नेवल फ्लैप किस नस्ल की विशेषता है? पूर्ण विकसित नेवल फ्लैप किस नस्ल की विशेषता है? साहिवाल। डोर टू डोर मिल्किंग तथा मल्टीपल मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सी भैंस जानी जाती है? पंढरपुरी। डोर टू डोर मिल्किंग के लिए कौन सी भैंस जानी जाती है? पंढरपुरी। मल्टीपल मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है भैंस की? पंढरपुरी। पंढरपुरी महाराष्ट्र की है। मोर को चमड़ा उत्पादन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ब्लैक बंगाल। पिछले हमें पढ़ा था कि मोर को चमड़ा उत्पादन किससे प्राप्त होता है? बकरी से। नंबर 2 क्वेश्चन आप पढ़ा कि मोर को चमड़ा उत्पादन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? ब्लैक बंगाल से। ब्लैक बंगाल क्या है? बकरी की नस्ल। खाल से चमड़ा बनाना क्या कहलाता है? टैनिंग कहलाता है। खाल से चमड़ा बनाना टैनिंग कहलाता है। भैंस की नस्ल जिसके गले में कंठी यानी चेवरोन देखने को मिलती है, अर्थात कहने का मतलब है कि भैंस की नस्ल जिसके गले में सफ़ेद धारी देखने को मिलती है तो वो है बदावरी। सबसे ज़्यादा वसा भी बदावरी का ही होता है। तो भैंस की नस्ल जिसके गले में कंठी चेवरेन देखने को मिलती है बदावरी। खाल से चमड़ा बनाना क्या कहलाता है? टैनिंग। मोरक्को चमड़ा उत्पादन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? ब्लैक बंगाल से। डोर टू डोर मिल्किंग तथा मल्टीपल मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सी भैंस जानी जाती है? पंढरपुरी। पूर्ण विकसित नेवल फ्लैप किस नस्ल की विशेषता है? साहिवाल। शुक्राणु की छंटाई के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? फ्लोसाइट्रोमेट्री। शुक्राणु की छंटाई के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? फ्लोसाइट्रोमेट्री। सबसे कम वीर्य का आयतन किससे लिया जाता है? मेंढे से 0.2 ml। घोड़ा ए सुअर में एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान का उचित स्थान है यूट्रस। सांड में एआई का उचित स्थान है मिड सर्विक्स। गाय या भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी होती है? रेक्टोवेजाइनल विधि। भेड़ या बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि होती है? वेजाइनल स्पेकुलम विधि। घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी है? वेजाइनल विधि। सुअरी में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि है? कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? वीर्य परीक्षण में। ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? वीर्य परीक्षण में। गाय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेक्टोवेजाइनल विधि। भारत में कृत्रिम गर्भाधान एआई करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली सेमन स्ट्रो कौन सी है? फ्रेंच मेनी। फ्रेंच सेमन स्ट्रो किसकी बनी होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की। जर्मन सेमन स्ट्रो किसकी बनी होती है? पॉलीप्रोपिलीन की। स्टेलियन किसे कहते हैं? नर घोड़ा को। जेनेट किसे कहते हैं? मादा गधी को। स्टेलियन यानी नर घोड़ा, जेनेट यानी मादा गधी। तो नर घोड़ा मादा गधी का संकरण से बनता है हिनी। शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध मादा के साथ एक पीढ़ी तक प्रजनन कराना टॉप क्रॉसिंग, और शुद्ध नस्ल का नर का
अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराना, यानी 500 पीढ़ी तक प्रजनन कराना। ग्रेडिंग आप मध्य चक्र की अवस्थाएं 4 है, प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, मेट स्ट्रस, डाई स्ट्रस। सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रस मध्यकाल। गाय की योनि में लोडिड एआई गन यानी कृत्रिम गर्भाधान गन को कितने कोण से प्रवेश कराया जाता है? तो 45 डिग्री से प्रवेश कराया जाता है। और जब वीर्य को योनि में प्रवेश कराया जाता है तब उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी में रखा जाता है, उसको पतला किया जाता है। अंडा उत्पादन में कौन सी मुर्गी का विश्व में प्रथम स्थान है? व्हाइट लेगहॉर्न। मीठे दही में अम्लता कितने प्रतिशत होती है? 0.70। गाय का भार ज्ञात करने की सूत्र है अग्रवाल सूत्र। मवेशी में गुणसूत्रों की संख्या 60, खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 44, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54। गुणसूत्र बना होता है डीएनए में स्टोनक प्रोटीन का। नर गधा क्या कहलाता है? जैक। और मादा गधी क्या कहलाती है? जेनेट। और नर घोड़ा क्या कहलाता है? स्टेलियन। ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है? 390 दिन का होता है। भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। और गाय का गर्भकाल 281 दिन का होता है। याद रखना है ये आपको। ऊँटनी का हिट में आना क्या कहलाता है? ऊँटनी का हिट में आना रट या मस्त कहलाता है। कैमल मिल्क मिनी प्लांट की स्थापना कब की गई? 2018 जयपुर में। किस पशु का दूध सफ़ेद सोना कहलाता है? ऊँटनी का दूध सफ़ेद सोना कहलाता है। ज़्यादा रिचका खिलाने से पशुओं में क्या होता है? ब्लोट या टिम्फोनी। साइलेज का पीएच मान कितना होता है? 3.5 और 4.2 होता है। साइलेज में जो शुष्कता होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 35 से 35%। 2 कुपड़ वाले ऊँट में गुणसूत्र 72 होते हैं, 1 कुपड़ वाले में 74। बकरी का औसत गर्भकाल कितना होता है? 148 से 156 दिन। 148 से 156 दिन का होता है। घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा कितनी होती है? 0.5%। बकरी की किस नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है? सोनेन और बीटल नस्ल में। बकरी की एग्लो न्यूबियन नस्ल किसका संकरण है? जमनापुरी और न्यूबियन का। मोरक्को लेदर किसकी त्वचा से प्राप्त होती है? बकरी से। कौन से बकरी से? ब्लैक बंगाल से। ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7। पशुओं में अरंडी का तेल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो अरंडी का तेल का प्रयोग है वो दस्तावर में किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? दूध की वसा। और गर्भर विधि का प्रयोग किसके लिए कहते हैं? दूध की वसा मापने के लिए। यानी गर्भर विधि का प्रयोग ब्यूटीरोमीटर उपकरण की सहायता से दूध की वसा मापन में किया जाता है। टोंड दूध में वसा कितनी होती है? 3%। और टोंड दूध में एसएनएफ कितना होता है? 8.5%। सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। आपको बता दें कि जो सुअर होता है वो सुअर की श्वसन दर कितनी होती है? तो सुअर की जो श्वसन दर आपको बतानी है कितनी होती है, ये आपको बताना है। बकरी की प्रौढ़ मादा क्या कहलाती है? बकरी की प्रौढ़ मादा डोई या नैनी कहलाती है। राज्य बकरी विकास से चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रामसर अजमेर में। श्रेष्ठ दिव्य प्रयोजनी नस्ल कौन सी है? जमनापुरी। सबसे सुंदर नस्ल भी कौन सी है? जमनापुरी। सबसे लंबी नस्ल वाली बकरी भी कौन सी है? जमनापुरी। सर्वाधिक दूध उत्पादन राजस्थान में सिरोही जिले में होता है। राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल चखराना है, जबकि श्रेष्ठ दिव्य प्रयोजनी नस्ल पूछे तो जमनापुरी है। भेड़ की कौन सी नस्ल बकरी जैसी दिखाई देती है? नलौर। भेड़ की कौन सी नस्ल बकरी जैसी दिखाई देती है? नलौर। विश्व में सबसे लंबा दूध काल बकरी का है वो है टोगनबर्ग। ऊँट की पंजीकृत नस्ल 9 है। घोड़े का गढ़ पेरिसोडेक्टाइला है। बकरी के दूध में गंध कैप्री कमल के कारण आती है। बकरी के किस नस्ल से मोहेर प्राप्त होती है? अंगोरा नस्ल से। और बकरी जैसी नस्ल देखते भेड़ के समान दिखाई देती है वो बकरी की नस्ल है अंगोरा। सबसे लंबा दुग्ध काल किसका है? जमनापुरी का। सर्वाधिक वसा वाली बकरी कौन सी है? बारबरी है। गाय की किस नस्ल को गरीब की गाय कहते हैं? राठी है। किस पशु की दूध की प्रकृति क्षारीय होती है? बकरी। वेरी इंपॉर्टेंट। बकरी की यौनारंभ आयु प्यूबर्टी होती है 12 माह। बकरी का गर्भकाल 151 दिन और भेड़ का गर्भकाल 148 दिन।
एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम नहीं है, तो मैस्टाइस एंथ्रेक्स रोग का नहीं है। देखिए एंथ्रेक्स रोग के नाम है, गिल्टी रोग भी एंथ्रेक्स को कहते हैं, तीली रोग भी एंथ्रेक्स को कहते हैं और वुल शॉर्ट्स भी एंथ्रेक्स को कहते हैं। साइलेज बनाने की एआई प्रक्रिया में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऊँट में गुणसूत्र 74, ऊँट का कुल कौन सा है? कैमिलिडी। वंश कौन सा है? कैमिलस। आर्डियोडेक्टाइला गण है और कैमिलस ड्रोमेडेरियस जातीय वैज्ञानिक नाम है। ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल बीकानेरी। ऊँट के बोए कानों पर बाल पाए जाते हैं जिसे कहते हैं झीपरा। स्विमिंग कैमल कहते हैं खराई को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।